हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल जनरेटर। निफ्टी एनालिसिस करते हैं। व्हाट विल बी पॉसिबल मूव फॉर निफ्टी टुमारो, मींस निफ्टी कल कैसे मूव कर सकती है। तो फर्स्ट वी विल चेक व्हाट हैपेंड टुडे। तो हम देखेंगे तो निफ्टी में आज के लिए अगर हमने देखा तो हमने जो किया था, हमने सिंपली देखा कि ये एक स्टैटिक रेजिस्टेंस यहाँ निफ्टी में बन रहा था। स्टैटिक रेजिस्टेंस सिंपल बना था 17,159 का, एक स्टैटिक रेजिस्टेंस निफ्टी में आपको यहाँ पे दिख रहा था। तो जैसे ही निफ्टी इसके ऊपर क्रॉस की, वहां पे आप कॉल बाई कर सकते हैं। अभी ये बड़े टाइम फ्रेम में आपको उतना नहीं समझ में आ रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में आपको क्लियर ये चीज समझ में आएगा। छोटे टाइम फ्रेम में जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ का सिचुएशन और यहाँ का सिचुएशन लुक लाइक सिमिलर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबिलिटी बिल्कुल है और बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस व्हाट विल बी द मूव नेक्स्ट। सो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे एक स्टैटिक रेजिस्टेंस था सिंपल। आप अगर स्टैटिक रेजिस्टेंस देखते हो तो 17,159 का एक स्टैटिक रेजिस्टेंस था। जैसे ही निफ्टी ने इसको क्रॉस किया आज, उसके ऊपर आपको मूव करना था। अभी छोटे टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ 15 मिनट के, तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टैटिक रेजिस्टेंस था, स्टैटिक रेजिस्टेंस को बढ़िया शानदार ब्रेकआउट मिला ये आपके मारू बाजू कैंडल से। तो यहाँ से सीधा आपका बाई बनता था, यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। दोबारा यहाँ से रीटेस्टिंग हुआ और यहाँ पे एक हैमर बना, उसके बाद यहाँ पे बाइंग आई। तो दो बार चांस, इजी सिंपल सा चांस मिल रहा था यहाँ पे। दो बार सी में प्रॉफिट बुक किया जा सकता था। और वैसे मैंने अपने फॉलोअर को यहीं से बाई कराया था कॉल, 17,200 का कॉल 46-86 रुपये में बाई कराया था, जो 170 तक मूव किया। ठीक है, बट यहाँ से एकदम सिंपल था। यहाँ से पिक कर आना हर कोई नहीं पिक कर सकता या इस जगह से, बट यहाँ से हर कोई पिक कर सकता है। ये एकदम सिंपल सा एरिया था जहाँ से हम कॉल पिक कर सकते थे आज के डेट में। सो ये तो था आज का सिचुएशन। और आज की सिचुएशन की बात करें हम फिर से बड़े टाइम फ्रेम में जाके, तो आप हम ये देखते हैं कि आज जो डाउन मूवमेंट आने के बाद एक ग्रीन में, मीन्स यू कैन से कि कैंडल में यहाँ पे एक रिकवरी रिकवरी क्लोजिंग हुई है। वी कैन नॉट से कि फुल ग्रीन में हुआ है, पूरा ग्रीन में क्लोज नहीं हुआ, बट हम बोल सकते हैं कि एक रिकवरी टाइप की क्लोजिंग है, जहां बॉटम से निफ्टी ऊपर में जाके क्लोज हुई। तो ये इंडिकेट करता है कि जो बियर्स का ग्रेव है अभी थोड़ा सा लूज हुआ। आज के दिन में बियर का ग्रेव थोड़ा सा लूज हुआ। ठीक है, तो कल की जो पॉसिबिलिटी है निफ्टी में सिंपल है, हम इसको सिंपल सा देख सकते हैं। कल की पॉसिबिलिटी निफ्टी में, इसको सिंपल 50 मिनट टाइम फ्रेम में हम कर देंगे। तो यहाँ पे हमको कुछ डायनेमिक रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। सिंपल सा हम डायनेमिक रेजिस्टेंस के थ्रू कल के लिए मूव प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, जस्ट मिनट, दिस इज द सिंपल डायनेमिक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो निफ्टी जैसे अभी यहाँ पे कहाँ है क्लोजिंग, आपका 17252 पे क्लोजिंग निफ्टी है। और इसके ऊपर आप अभी देखेंगे तो यहाँ पे एक स्विंग हाई है 17280 के आसपास। मैं बात कर रहा हूँ इस स्विंग हाई की। ठीक है, तो ये वाली स्विंग हाई की मैं बात कर रहा हूँ। तो कल के डेट में क्या पॉसिबल है, अगर ये 287 जो स्टैटिक रेजिस्टेंस बन गया है अभी, 217283 ये स्टैटिक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो 17283 के ऊपर जैसे ही निफ्टी ब्रेकआउट देगा, तो हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन सिंपली क्रिएट कर सकते हैं, जो हमें एक डिसेंट प्रॉफिट दे सकता है। तो ये ब्रेकआउट होगा तो हमें क्या बाई करना चाहिए? तो ये जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो आपको 17100 का कॉल आप बाई कर सकते हैं। 17283 यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 17280 है। तो 17280 के ऊपर जैसे ही निफ्टी चलने लगती है तो हम 17100 का कॉल बाई कर सकते हैं, जिसका हम प्रॉफिट कहाँ पे बुक कर सकते हैं। जिसका आपको प्रॉफिट करने के लिए एक और डायनेमिक रेजिस्टेंस यहाँ पे सिंपल सा आपको दिखेगा। मैं आपको एक और डायनेमिक रेजिस्टेंस, सॉरी ये डायनेमिक नहीं है, जस्ट ए मिनट। यहाँ पे एक सिंपल सा डायनेमिक रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हैं कल के लिए। सॉरी व्हाट हैपेंड है, ये गड़बड़ हो गया, ये नहीं आएगा, जस्ट मिनट। नाउ वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, वी कैन ड्रॉ। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ये 283 मूव ऊपर ब्रेक होगा तो आपका ये ट्रेंड लाइन के पास में ये जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपको लमसम दिख रहा है 360 के आसपास दिख रहा है।
ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि 360 ही आएगा, ये एक लाइन ड्रॉ है। तो कल के डेट में अब अगर डायरेक्ट कैंडल्स स्टार्टिंग में ही अगर कैंडल यहाँ से ब्रेक करके सीधा सीधा चला जाता है, तब आपका 360 के आसपास जा सकता है, लेकिन ऐसा हो पॉसिबल नहीं। इसके मूव होने के बाद थोड़ा सा साइड मूव करके यहाँ पे कहीं पे हिट कर सकता है। तो आपका ये जैसे जैसे इधर साइडवेज बढ़ता रहेगा तो आपका टारगेट छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर टारगेट समझना है तो इसके ऊपर जो अभी रिसेंट जो इंस्टेंट जो टारगेट आने वाला है, जो इंस्टेंट टारगेट आएगा आपका 17,340, जो इंस्टेंट टारगेट आपको मिलेगा 17,340 का मिलेगा। जो इंस्टेंट टारगेट है वो स्टैटिक रेजिस्टेंस के पास 17,340। इट मीन्स क्या है कि 17,280 के ऊपर निफ्टी चलने लगेगी तो 17,340 आपको इजी मिलेगा। तो यहाँ पे आप 17,100 का कॉल पे एक डिसेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये कल का एक सिंपल सा व्यू है। अगर 17,280 के ऊपर निफ्टी आपको मिलता है, ठीक है, तो अभी निफ्टी क्लोज है 250 पे। अगर 30-50 पॉइंट प्लस अगर ओपन होता है तो ऐसे अभी फ्लैट ओपनिंग का चांस ज़्यादा लग रहा है मुझे, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग का चांस लग रहा है। ठीक है, तो अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो आपका ये 17,250 पे क्लोज हुआ है तो 17,270 17,280 के आसपास ही निफ्टी कहीं पे ओपन होगी। तो जैसे अगर 17,280 के ऊपर चलने लगती है तो आपका 17,340 तक इजीली निफ्टी जाएगी। तो वहां पे आपका 17,340 पहला हर्डल है जो स्टैटिक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो निफ्टी अगर 17,280 के ऊपर चलती है तो हमें क्या करना चाहिए, 17,100 के कॉल पे हम वर्क कर सकते हैं, जहां पे हमें एक डिसेंट प्रॉफिट होगा और उसे हम 17,340 के आसपास बुक कर सकते हैं। अगर ये डायनेमिक रेजिस्टेंस तोड़ देती है निफ्टी 17,340 के ऊपर, डायनेमिक रेजिस्टेंस से यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा डायनेमिक रेजिस्टेंस के पास। अगर इसके ऊपर भी तोड़ के ऊपर चलने लगती है बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो गए तो आपका जो अगला स्टैटिक हर्डल हो जाएगा इसके टॉप का हो जाएगा स्टैटिक हर्डल। ठीक है, तो जो आपको 17,430 तक भी ले जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का। अगर हम अप ट्रेंड की बात करें, मतलब अगर अप साइड की तरफ बात करते हैं तो ये हो गया। अब डाउन साइड के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, डाउन साइड की पॉसिबिलिटी हम देख लेते हैं। डाउन साइड की पॉसिबिलिटी अगर आपको देखना है तो इसको थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ पे एक और डायनेमिक रेजिस्टेंस आपको दिखेगा यहाँ पे सिंपल सा, ये देखिए, ये आपका डाउन साइड के लिए। थोड़ा इसको इस तरीके से ड्रॉ सिंपल, ये इसका आपका ये ऊपर टच हो जाएगा। ये आपका हो गया डाउन साइड के लिए। तो डाउन साइड के लिए आपको क्या दिख रहा है कि ये जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है ये डायनेमिक रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन होना चाहिए। डायनेमिक रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन होना चाहिए। कहाँ पे ब्रेकडाउन प्रॉपरली दिख रहा है, तो एक स्मॉल स्टैटिक रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे, यहाँ पे एक स्टैटिक रेजिस्टेंस जो आपका दिख रहा है ये 17,100, हाँ 17,124 है। तो आप ये मान सकते हैं कि 17,120 के नीचे अगर निफ्टी चलने लगती है, 17,120 के नीचे अगर निफ्टी चलने लगती है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 17,120 के नीचे आप चलने लगती है निफ्टी तो आप इसमें आप यहाँ पे आप 17,200 के पुट पे वर्क कर सकते हैं, जो आपको एक डिसेंट प्रॉफिट देगा। नीचे आपका कहाँ पे जाएगा, स्टार्टिंग में आप 17,100 के नीचे आपका इजीली आपका देखिए यहाँ पे ही एक नया स्टैटिक बना हुआ है 1758, मतलब 1760। 17,120 के नीचे निफ्टी कहाँ पे आ जाएगी, 1760 के आसपास, 17,058 आ रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए 17,060 के पास, आप एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वहां पे आपको एक डिसेंट ट्रेड मिलेगा पुट साइड में। तो हमने क्या देखा निफ्टी में, एकदम सिंपल एनालिसिस है, कोई क्रिटिकल नहीं है, एकदम सिंपल सा एनालिसिस किया है। 17,280 के ऊपर अगर निफ्टी चलती है तो पहला आपका हर्डल आ रहा है 17,340। ठीक है, और 17,340 के ऊपर भी अगर निफ्टी चलने लगती है तो आपको यहाँ पे 17,400 और 17,430 तक निफ्टी में मूव इजीली देख सकते हैं। ठीक है, और डाउन साइड के लिए तब आपको ट्रेड करना चाहिए जब ये आपका 17,120 के नीचे ब्रेकडाउन हो। 17,120 के नीचे ब्रेकडाउन होगा तो आप कहाँ तक, इमीडिएट फर्स्ट जो आपको दिख रहा है 17,17060 तक आ सकता है। उसके बाद अगर सेकेंड मूव आप देखना चाहोगे तो आपको इधर यहाँ पर 60 के नीचे आपका जो स्टैटिक हर्डल आपको अगला मिलेगा, आपको मिलेगा 16983 दिख रहा है, तो 16980 मान के चलिए 16980 आपका नेक्स्ट स्टैटिक हर्डल रहेगा। तो सिंपल सा मूव है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। हमने क्या बोला कि 17,280 के ऊपर मैं यहाँ पे टाइप भी कर लेता हूँ तो आपको ध्यान में रहेगा। मैंने सिंपल क्या बोला है कि 17,280 अपसाइड। ठीक है, 17,280 आपका हो गया अपसाइड। तो इसके ऊपर आपको फर्स्ट हर्डल क्या मिलेगा 17,340। ठीक है,
देन उसके बाद आपको क्या मिल सकता है 17400, देन आपको 17430 तक के मूव अप साइड में मिल सकते हैं, ठीक है। अब डाउन साइड की बात करेंगे तो 17120, 17120 आपको डाउन साइड का चार्ट में दिख रहा है। ये ब्रेक डाउन होता है तो आपको क्या मिलेगा, जो नेक्स्ट डाउन साइड आपको मिलेगा 17060, और अगर 17060 के नीचे भी सेटल हो जाता है निफ्टी तो आपका जो अगला लेवल आ रहा है 16980, 16980 का लेवल आपका दिख रहा है। तो ये कल के लिए पॉसिबल मूव्स हमें निफ्टी में दिख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये एनालिसिस सिंपल लगा होगा और बहुत ही बेसिक टाइप का एनालिसिस है और एकदम इजी क्लियरेंस मिल रहा है कि क्या होगा। तो आप भी स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ करके कल के मूव को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।